ऑल राइट गाइज, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम अक्षम, देखो हमारा बहुत ही ज्यादा प्यारा सा चैनल, अमेजिंग सा चैनल साइको प्रोडिजी। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्यों साइकोलॉजिस्ट पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अब आप लोग सोचोगे भाई तू पागल है क्या, एक टाइम पहले तूने एक वीडियो डाली थी कि साइकोलॉजिस्ट पैसा कमा पा रहे हैं कि एब्सोल्युटली कमा रहे हैं। दूसरी तरफ तुम ये वीडियो बना रहे हो कि साइकोलॉजिस्ट पैसा नहीं कमा पा रहे। तो देखो, हर सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत अमेजिंग कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों छाप रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो अपनी मास्टर्स करने के बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी में गए, नहीं चले। एमफिल करने के बाद नौकरी नहीं मिली, नहीं कर पाए। दे आर नाउ स्विचिंग देयर प्रोफेशंस, नाउ दे आर कर्सिंग पीपल, नाउ दे आर कर्सिंग द वर्ल्ड कि यार मेरे को साइकोलॉजी नहीं करनी चाहिए थी। क्यों हो रहा है ऐसा? एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दिस ताकि आप लोग ये गलती ना करो। भले ही आप एक क्लास 11 12th के बच्चे हो, बैचलर्स के बच्चे हो, मास्टर्स के हो, एमफिल के हो या पीएचडी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। राइट नाउ यार, एक चीज की बात हमने आज तक नहीं करी कि भाई क्यों कुछ लोग पीछे रह गए। तो इसके पीछे चार मेन टॉपिक्स हैं, चार से भी ज्यादा है, कम है, वील टॉक अबाउट इट। इस वीडियो को शुरू करते पहले आप टेलीग्राम लिंक को जरूर, हमारे नीचे है डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड करो, आई मीन उसको ज्वाइन करो। क्योंकि टेलीग्राम की कम्युनिटी हमारी बहुत अमेजिंग काम करती है, सब एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। नाउ इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को एक खराब साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं, उसको अनसक्सेसफुल बनाते हैं, या फिर उसको पैसा ना कमाने वाला बना रहे हैं। नंबर वन चीज है लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, इन दैट्स अ फैक्ट। अब आप सोचोगे भाई मैंने तो अपनी डिग्री करी थी, फिर क्यों? देखो, जब हम बैचलर लेवल की बात करें, बैचलर लेवल पे कोई पढ़ाई नहीं होती। 11वीं 12वीं की पढ़ाई को 3 महीने 3 साल स्ट्रेच किया जाता है, हार्डली 20% इंक्रीज है। एट दिस मोमेंट आई एम इन माई फाइनल सेमेस्टर एंड आई एम बोर्ड ऑफ इट। अब मुझे मन नहीं करा पढ़ने का, क्योंकि वो ही सेम चीज वी आर टॉकिंग अबाउट रिपीटेडली रिपीटेडली, नाम बदल बदल के सेम चीज आ रही है यार। तो एक चीज समझो, बैचलर लेवल पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। मास्टर्स की बात आती है, आप अपनी मास्टर्स आपने करी, आपको पढ़ाई हो गई, बट दैट्स जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज। मेन चीज है इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप्स इजीली नहीं मिलती इन साइकोलॉजी, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लिनिशियंस, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट यू नीड टू वर्क अंडर अ काउंसलर। बहुत सारे लोग अपनी उसी पे करवाते हैं भैया, क्या, रिसोर्सेज के ऊपर, कि अरे ये मेरे पापा के, मामा के, फूफा के भाई हैं, इनके थ्रू कर लो, अच्छा इनके थ्रू मैं इसमें कर लूंगी, अरे इसके थ्रू मैं उसमें कर लूंगा। ये एक रियलिटी है, दिस इज अ हार्श रियलिटी। और अगर आप अपने कॉलेज के अंदर प्रोएक्टिव नहीं हो अबाउट इंटर्नशिप्स, अगर आपने अपने कॉलेज से बातचीत नहीं करी, अगर आपके कॉलेज के टाइप्स नहीं है यूनिवर्सिटी के, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत समस्या यहाँ पे आ जाती है यार। यू लैक प्रॉपर नॉलेज, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फॉर द फैक्ट कि भैया एमए करने के बाद कोई भी बन सकता है। तो अगर आप अपनी एमए करने के बाद एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, दैट क्लियरली मीन्स कि कोई भी बंदा पढ़ के अपना दुकान खोल सकता है। अब वो दुकान आप खोल के बैठ गए, लेकिन क्या आपके पास प्रॉपर नॉलेज है? क्या आपके पास प्रॉपर एबिलिटीज हैं? जी नहीं है, दैट्स अ फैक्ट, नहीं है। कैसे पाते हैं? इंटर्नशिप से पाते हैं। मिलती है? नहीं मिलती, हार्डली मिलती हैं, पर वहां पे हमें थोड़ा वर्क अपॉन करना है। दैट इज समवेयर साइको प्रोडिजी अभी तक नहीं पहुंच पाया है। दैट इज समवेयर मैं चाहता हूं थोड़ा रेवोल्यूशन आए यार, कि हम टाई अप्स वगैरह बनाए बच्चों को अफोर्डेबल कॉस्ट पे, क्योंकि आई नो ये लोग इतनी आसानी से फ्री नहीं करने वाले, ये इतनी आसानी से आपको पैसा नहीं देने वाले, जहां से इन्हें पैसा मिल रहा है लेंगे। बट आई वांट कि थोड़ा अफोर्डेबल कॉस्ट पे ही सही, पर बच्चों को मिल जाए यार, एक इंटर्नशिप मिल जाए। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज यार, आप अपनी दुकान खोल के बैठ गए, आप अपना क्लिनिक खोल के बैठ गए। अब देखो, मेरी लिंगो थोड़ी डिफरेंट है, प्लीज शब्द मत पकड़ लेना, ए तू कैसे कह सकता है इसको दुकान, बात वही है। ऑलराइट, माय वे ऑफ टेलिंग इज डिफरेंट, बट मेरा काम वही है भैया, आपको समझाना है ना। तो भाई एक चीज समझो, आप अपना क्लिनिक खोल के बैठ गए, अपनी दुकान खोल के बैठ गए, आप पे लोग आए या ना आए, आपके पास एक होता है आपकी फीस। आज की डेट में आप देखोगे हमारे देश में फीस कितनी हाई है। बीइंग अ क्लास काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कोई भी हो, फीसेस आर वेरी हाई। 2,000 रुपए पर सेशन, 3,000 रुपए पर सेशन, 1,000 रुपए पर सेशन, 800 रुपए पर सेशन। अच्छा जी, 1,000 रुपए 3,000 रुपए पर सेशन ले रहे हैं लोगों से। अच्छा, क्या हर बंदा हमारे देश का ये चीज अफोर्ड कर सकता है? आप ऑनेस्टली बताओ, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? और आप सब जानते हो कि साइकोलॉजी और साइकियाट्री में बहुत डिफरेंस है। साइकियाट्री में मेडिसिन ली, चले गए, 800 रुपए एक बार लगे हफ्ते के। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक महीने में कम से कम 5 6 7 8 सेशन, ज्यादा सेशन उल्टा। एक सेशन के भी अगर आप एक बंदा 2,000 रुपए दे रहा है महीने के ही, अगर सपोज 10 सेशन होते हैं 20,000 रुपए, और कोई भी साइकोलॉजिकल थेरेपी एक महीने में खत्म नहीं होती, 3 महीना मानो,
एक इंसान के पास क्या इतनी एबिलिटी है कि वो 60,000 रुपीज खर्च कर सके, एक एवरेज इंसान इन इंडिया? आपको लगता है? नहीं है। दिस इज वेयर समवेयर हमारे माइंडसेट्स बने हुए हैं कि जो भी भाई, अब मैं अगर क्लिनिशियन बन रहा हूं तो मेरे को अब चाहिए मोटी कमाई। भाई मेरे हिसाब से ये मोटी कमाई से हमें दूर भागना चाहिए। क्यों? नंबर वन, एथिकली वी आर डूइंग इट रॉन्ग। हमारे देश का जो समाज है वो पिछड़ा समाज है। उस इंसान के लिए मंदिर जाके उस बंदे का भूत भगवाना इज मच मोर चीपर देन गोइंग टू अ रियल साइकोलॉजिस्ट और उसको साइकोएनालिटिक ट्रीटमेंट दिलवाना, राइट? तो कहीं ना कहीं जब आप अपने प्राइसेस फिक्स कर रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट मेजर 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 थिंग है दैट भाई योर प्राइसेस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी यू आर लिविंग इन। यू लिव इन अ पॉश एरिया, बी वो महंगे, बट इफ यू हैव अ क्लिनिक इन नॉट सो पॉश एरिया, भाई मेक श्योर दैट पीपल आर एक्सेसिबल, राइट? उनको आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। कैसे होगी? पैसों से होगी, राइट? तो नंबर टू है कि भैया जब आपकी फीस है, कैसे आपको उसे मैनेज करना है। आप बहुत ज्यादा प्राइस रखोगे क्योंकि आपके हिसाब से यही है मार्केट का, पर भाई मार्केट आपके लिए है, वो एक आम इंसान जो बेचारा अपने स्ट्रेस वगैरह से परेशान होकर आ रहा है उसके लिए नहीं है, राइट? नंबर थ्री की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी भाई कि आपकी प्रॉपर नॉलेज। नंबर टू में हमने बात करी आप अपना खोल के बैठ गए पर आपकी रेट जो है, आपकी कमीशंस जो है वो अच्छी नहीं है। नंबर थ्री की जब मैं बात करता हूँ टाइप्स, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक डॉक्टर को देखते हो, डॉक्टर क्या सिर्फ अपने क्लिनिक पे बैठते हैं? नहीं, और बहुत ही जो वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं सिर्फ वही अपने क्लिनिक पे बैठते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स गो टू वेरियस हॉस्पिटल्स। सिमिलरली इफ यू आर बिकमिंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इफ यू आर बिकमिंग अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मेरे हिसाब से तो यार एक इंपॉर्टेंट चीज होनी जरूरी है कि यार आपके टाइप्स होने जरूरी है अलग अलग मेंटल हॉस्पिटल्स के साथ, अलग अलग एनजीओ के साथ, अलग अलग एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि आप एक जगह पे फिक्सेटेड ना रहो, आप मल्टीपल एरियाज पे जा सको, राइट? तो नंबर थ्री में मैं तो यही कहूंगा आपके टाई अप्स होने जरूरी है। जब आप इनिशियली शुरू कर रहे हो, आप टाई अप्स में शुरू करो। मैं एक इनको जानता हूँ, शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नाउ। आई मेट हर इन अ वो competition and she was doing her masters in clinical psychology. She did her MPhil as well now and she is doing great. How is she doing great? Because she is part of an organization, she is in a hospital. अगर वो एकदम से अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाती वो नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि यार एक इंसान को चलने के लिए ना पहले आपकी रेपुटेशन होनी चाहिए। जब तक कोई आपको जानेगा नहीं तो पहचानेगा कैसे? ये तो एकदम वैसे ही है, अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं धंधा खोल के बैठ जाऊँ अपनी गली के अंदर, मैंने ट्यूशन पढ़ाना है, तो हर मेरे आसपास के लोग आएंगे पर हर बंदा नहीं जानेगा। जानेंगे कैसे? जब मैं किसी स्कूल में पढ़ाऊंगा और मेरे को स्कूल में जब बच्चे जानेंगे वो आएंगे मेरे पास, फिर वर्ड ऑफ माउथ शुरू होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपके टाइप्स होने बहुत जरूरी है यार। टाइप नहीं है तो कुछ नहीं। और नंबर फोर में मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहूंगा, नॉट बीइंग नर्चरेंट टू आपके जूनियर्स, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये हमारी तरफ से यार, एज बीइंग अ जूनियर टू अ लॉट ऑफ क्लिनिकल एंड काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, मैं तो यही कहूंगा यार, अगर आप अपने आप को फिक्सेटेड रिजिड बनाओगे कि भाई मेरी यही रेट लिस्ट है और आपको मैं इंटर्नशिप नहीं दे सकता, आपको मैं अपने साथ काम नहीं करा सकता, नहीं मैं एक्सेसिबल नहीं हूँ, यू हैव टू पे मी, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप अपनी ही बाउंड्रीज क्लोज करते जा रहे हो। बिकॉज यू हैव टू बी ओपन एट द एंड ऑफ द डे। देखो इंडिया के अंदर साइकोलॉजिस्ट बनना आसान नहीं है, नहीं है, श्योरली नहीं है। पर क्या ये इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बार आप अगर बन जाते हो ना तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब्स के ऊपर फोकस करना है, आपको खुद के ऊपर भी फोकस करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपका एक्सपोजर कैसा है भाई? एक्सपोजर इज व्हाट मैटर्स, इट श्योरली मैटर्स लॉट, राइट? तो आपका एक्सपोजर से ही आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, उस नौकरी के बाद आप एक अच्छा क्लिनिक जरूर खोल पाओगे। तो अगर कोई नहीं कमा पा रहा, वो कहीं ना कहीं इन चीजों में गड़बड़ कर रहा है। दे आर श्योरली मेकिंग सम गड़बड़ ओवर हियर। इफ दे आर नॉट, दे आर डूइंग ग्रेट। एक और चीज है, कई बार हम एकदम नीच कैटेगरीज पकड़ लेते हैं। समटाइम्स इट्स वेरी सक्सेसफुल फॉर अस। सपोज स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बनने का सोचा, सपोज क्रिमिनोलॉजी सोची, समटाइम्स इट्स ग्रेट एंड मोस्टली इट इज ग्रेट। बट अ फ्यू टाइम्स जिन लोगों के अंदर कैलिबर नहीं है ना खुद को सेल करने का, अपनी मार्केटिंग करने का, उनके लिए दिक्कत बन जाता है। एंड इट्स अ फैक्ट। जब भी आप एक छोटे एरिया में जाते हो जिसकी डिमांड कम है, सप्लाई कम है ना, पर बैलेंस्ड है, तो भैया उस डिमांड के अंदर जब आप खुद को बेच रहे हो तो यू हैव टू सेल योरसेल्फ एज अ ग्रेट ह्यूमन, और वो लोग नहीं कर पाते। तो एक चीज यहां पे,
सिमिलरली डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, भैया आपने डिमांड है नहीं, सप्लाई आप भर के दे रहे हो, तो आपके रेट्स नीचे आएंगे ही आएंगे। ये अगले 5 साल में होने वाला है। आप देखो जितने भी 1000, 3000, 4000 रुपए पर सेशन लेते हैं, कम होंगे, क्योंकि देर आर सो मेनी वराइटीज, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक और चीज कहूंगा, टैप इन करना जरूरी है टू योर सोसाइटी। आप किस सोसाइटी का पार्ट हो, आपको क्या प्रॉब्लम्स दिख रही है। अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन रहे हो तो कौन से प्रकार के, चाइल्ड काउंसलर बन रहे हो तो उस जगह पे जाओ। अगर फैमिली काउंसलिंग कर रहे हो तो एक उसमें जाओ जहाँ पे एक हेल्दी कम्युनिटी है, जहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी रहती है हु आर ओपन टू ऑल दिस। और अगर वो ओपन नहीं है तो उन्हें ओपन करो, अपने क्लिनिक से कुछ वो करो यार। इतने सारे वो कैंप्स वगैरह लगते हैं, फ्री कैंप लगाओ। दैट इज हाउ यू प्रमोट योर सेल्फ, राइट। सो दीज आर सम एथिकल चीज यार। आपको अपने आप को प्रमोशन करना आना चाहिए, आपको कैंप लगाने चाहिए, आपको लोगों के कम्युनिटी के बीच में जाके उन्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहिए, ताकि वो आपके पास बाद में, ये डॉक्टर्स वगैरह भी तो यही करते हैं, तो हम क्यों नहीं करते, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत से लोग आगे जाके कर सकते हैं, करते भी हैं, इस वजह से फेलियर होते हैं। बाद में लोगों को भी वो कहते हैं कि भाई इसमें मत घुसना, ये बेकार है। एक चीज याद रखो, कोई भी जगह अच्छी या कोई भी जगह बुरी सिर्फ आपके लिए या आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। एटीट्यूड फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। तो आपको कैसा फील होगा, दैट इज व्हाट मैटर्स अ लॉट, राइट। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो। कुछ आपको डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो जरूर भेजो यार, कमेंट सेक्शन में लिखो, कोशिश करेंगे हम आपका रिप्लाई करें, उस पर हो सकता है वीडियो भी बनाए। So that was it from me. I was Akshay Sharma. Thank you so much for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat and Happy Republic Day as well. चलो।